तो बड़ी खबर है राजस्थान में नीट पेपर लीक के शक को लेकर, जहां 3 मई वाली परीक्षा के पेपर लीक की आशंका है और कथित पेपर लीक के केरल से तार जुड़ रहे हैं। केरल के एक युवक पर लीक करने का आरोप है। एटीएस और एसओजी मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल राजस्थान में नीट पेपर लीक को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केरल से इसके तार जुड़ रहे हैं। कथित पेपर लीक के तार किस तरीके से केरल से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल एटीएस और एसओजी मामले की जांच में जुटी हुई हैं। वहीं केरल के एक युवक पर लीक करने का आरोप। तो बड़ा सवाल है राजस्थान में नीट पेपर लीक, क्योंकि केरल में रह रहे चुरू के लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर भेजा और लड़के ने सीकर में एक पीजी संचालक को क्वेश्चन बैंक भेजा। हालांकि पीजी संचालक ने अपने यहां रह रहे छात्रों को क्वेश्चन बैंक दिया और कुछ छात्रों से बाकी छात्रों में क्वेश्चन बैंक तेजी से वायरल हुआ। 1 मई यानी परीक्षा से 2 दिन पहले क्वेश्चन बैंक पहुंच चुका था और अभियुक्त युवक केरल में फिलहाल एमबीबीएस कर रहा था। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स की भी जांच की जा रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है और कुल कितने छात्रों को क्वेश्चन बैंक मिला, इसका आकलन जारी है। बड़ी बात यह कि डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद एटीएस और एसओजी ने जांच की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि कथित नीट पेपर लीक पर जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, बड़ी खबर बता दें, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट गैस पेपर हुआ और गैस पेपर किसने शेयर किया, इसकी जांच हो रही है। हालांकि गैस पेपर से करीब 120 प्रश्न पेपर में आए भी। तो राजस्थान में नीट परीक्षा पर सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि 150 पन्नों की पीडीएफ व्हाट्सएप पर वायरल हुई है और गैस पेपर के पीडीएफ के कुल 410 सवाल थे। इनमें से 120 सवाल नीट परीक्षा में आए भी। मैच हुए सवाल केमिस्ट्री विषय से जुड़े थे। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सर्कुलेट हुए थे। देहरादून लिंक भी इसको लेकर सामने आया है, जिस आधार पर आगे भी मामले की जांच जारी है। हालांकि खबर है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसओजी की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक कहना उचित नहीं होगा। गैस पेपर का ओरिजिन ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। एक गैस पेपर है, गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस पेपर। तो इन्वेस्टिगेशन में यही साफ हुआ कि 3 मई को जो परीक्षा हुई, क्या उसके पेपर पहले ही लीक हो गए थे? क्योंकि अब नीट पेपर लीक की एक टाइमलाइन और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए साल 2021 जयपुर राजस्थान और इसके अलावा मामला 2024 में हजारीबाग पटना से भी सामने आया था, जबकि राजस्थान के 2024 में सवाई माधोपुर से भी लीक को लेकर मामला सामने आ चुका है। तो ये जो पूरी टाइमलाइन इस वक्त हमने आपके सामने रखी है, इसी पर और इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्य इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ध्वज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जानना कि आखिर किस किस राज्य से इसके तार जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच के बाद अभी क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो तार हैं वो केरल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। केरल से जो एक स्टूडेंट था जो कि एमबीबीएस कर रहा था, उसने यहाँ पर सीकर में भेजे। ये एसओजी किससे के जो है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी सामने आई कि जो केरल का जो स्टूडेंट था उसने जो है सीकर में पहले जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर भेजा गैस पेपर के नाम से, और सीकर के तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे वहाँ पर ये गैस पेपर जो है वायरल हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल इस बात को मान रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि ये जो पूरा गैस पेपर है ये पूरा सीकर से वायरल हुआ, यानी कि सीकर से जो पूरा वायरल हुआ है। 3 से 4 लोगों को डिटेन करने की सूचना अभी आ रही है। हालांकि इसका जो है पूरी तरीके से खुलासा जो है कुछ जो 1-2 दिन में किया जाएगा। और सीकर की ये आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये बिल्कुल, और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए ही हर एंगल से जिस तरीके से पूरे मामले की एसओजी जांच कर रही है, संदिग्धों की कॉल डिटेल्स हो या चैट, सब कुछ खंगालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, क्योंकि मकसद है कि आखिर इस पूरे नेक्सस में किसकी क्या भूमिका है और कहां-कहां, किन-किन राज्यों तक इसके तार जुड़े हुए हैं।